दोस्तों सबसे पहले पैकेट को ओपन करके देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले एक कंसील्ड पार्ट रहता है और उसके ऊपर एक एक कवर रहता है इस तरह का, और इस पेपर में आपको सारी चीज़ें लिख के समझाई हुई रहती हैं। आप कभी रिपेयर करना चाहें, खुद भी कुछ भी करना चाहें, रिपेयर करना चाहें, ये कैसे लगाना है, सारा प्रिस्क्रिप्शन इस पेपर्स में दिया रहता है। तो इस पेपर को भी अच्छे से पढ़ ले अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। इसके बाद इस कंसील्ड पार्ट को इसी तरह अलग रख देंगे। इसके बाद इसके साथ ही जो इसमें ओवरहेड पार्ट होंगे सारे, वो इस बॉक्स में रहते हैं। इसमें पहले सबसे एसएस सारे पार्ट आपके एसएस के रहेंगे। इसमें सबसे पहला ये आपका कवर रहेगा जो कि उसी पार्ट में टाइल और सब लगने के बाद लगेगा। ये हैंडल है आपका जो टाइल लगने के बाद ऊपर से दिखेगा। ये पिन किसी में लगा रहता है दोस्तों, किसी में बाहर ही अलग से रखा रहता है ताकि टाइल लगाते टाइम में गंदा ना हो या ख़राब ना हो जाए। और ये वाशर है, नट हैं, जो भी उसको पार्ट को कसने के लिए प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे आप, या तो मैं वीडियो में भी बताऊँगा। और ये ओवरहेड प्लेट है, उसकी डाइवर्टर लग जाने के बाद टाइल के ऊपर से ये प्लेट लगेगी इस तरह से। दोस्तों इतनी सारी पार्ट्स इसके बॉक्स में रहता है। इसके बाद लगाने के लिए सबसे पहले डाइवर्टर को आप इस तरह निकाल कर सारे पार्ट रख देंगे और इसमें चारों तरफ से आपका MTA लगेगा। एक तरफ QPVC का MTA लगेगा और तीनों तरफ CPVC का MTA लगेगा, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। बाकी तीनों तरफ CPVC का MTA है, एक तरफ UPVC का MTA है। एक तरफ से ठंडे वाटर के इनलेट के लिए UPVC का लगाएंगे, बाकी तीनों तरफ हॉट और कोल्ड दोनों जा सकता है, इस वजह से CPVC का लगाएंगे। और लगाने के बाद इस तरह से अच्छे से टेफ्लॉन टेप और सफ़ेदा धागा जो भी आप यूज करना चाहें, सोलवेंट लगा के इस तरह से अच्छे से आप टूल की मदद से टाइट कर लेंगे, जिससे लीकेज सीपेज की प्रॉब्लम कहीं भी ना मिले। एकदम अच्छे से सील टाइट होनी चाहिए सारे डाइवर्टर, क्योंकि लगने के बाद अगर टाइल टूटती है, रिपेयर करना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए अच्छे से इसको मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप सफ़ेदा धागा की मदद से ही इसको लगाएं। इस तरह से चारों MTA चारों साइड में अच्छे से टूल की मदद से सील टाइट कर देंगे, जिससे थोड़ा भी लीकेज की कोई भी संभावना ना रहे। दोस्तों ये है कच्चा धागा और ये है वाइट सोलवेंट सीमेंट, इसी को सफ़ेदा कहते हैं। इसी को लगा के आप सील टाइट करें तीनों MTA। इसके बाद दोस्तों जिस भी लोकेशन पे आपको लगाना, इस तरह से वॉल पे वायरिंग CPVC और UPVC पाइप की कर लेंगे चेस काट के, और उसके बाद डाइवर्टर की जगह छोड़ देंगे। सबसे लास्ट में डाइवर्टर लगाएंगे। इसमें तीनों तरफ MTA हम लोगों ने टाइट कर लिया हुआ है, और इसमें सोलवेंट लगा के जिस तरह से हम लोग ने CPVC UPVC का अलग अलग पोर्शन में किया था, उस तरह से इसमें सोलवेंट की मदद से लगा देंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सोलवेंट अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ कि सीलन की प्रॉब्लम जो आती है बाद में टाइल लगने के बाद, उसको फिर रिपेयर करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए सोलवेंट अच्छे से लगा के सारे पार्ट्स अच्छे से लगाएंगे। इसमें ऊपर में ओवरहेड शावर रहेगा और नीचे में बाथ टब स्पाउट का पॉइंट रहेगा, और इसी डाइवर्टर से दोनों पॉइंट ऊपर और नीचे के कंट्रोल होंगे। दोस्तों डाइवर्टर लगाते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, डाइवर्टर की हाइट आपको 41 से 42 इंच रखनी होगी फिनिश फ्लोर से। जिस भी फ्लोर पे आप टाइल लगाएंगे उस फिनिश फ्लोर से 41 से 42 इंच आपका डाइवर्टर की हाइट मिलनी चाहिए। और डाइवर्टर के सेंटर से 8 इंच नीचे बाथ टब स्पाउट का पॉइंट, और 41 से 42 इंच हाइट में ही आपका शावर का भी पॉइंट होना चाहिए। लगभग फिनिश फ्लोर से आपका शावर पॉइंट 7 फीट से कम पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंफर्टेबल शावर 7 फीट पे रहता है। दोस्तों डाइवर्टर लगाते टाइम आप ध्यान रखें सोलवेंट अच्छे से लगाएं और मेजरमेंट अच्छे से करें, जिससे कि आपका कंफर्टेबल हाइट पे सारी चीज़ें मिले। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, डाइवर्टर के सेंटर से 8 इंच नीचे बाथ टब स्पाउट का पॉइंट है, और डाइवर्टर के सेंटर से ही ऊपर 41 से 42 इंच शावर का हाइट है। दोस्तों डाइवर्टर लग जाने के बाद आपको ध्यान रखना होगा, आपका जो शावर का पॉइंट है, डाइवर्टर जो आपने लगाया है और नीचे बाथ टब का पॉइंट, तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए, प्लम में होने चाहिए, जिससे कि ओरिएंटेशन वाइज अच्छा दिखे।
दोस्तों ये ग्रोहे ब्रांड का डाइवर्टर है जो कि जगुआर या किसी अदर कंपनी के डाइवर्टर के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है और ऑपरेट करने में बहुत ही कंफर्टेबल है। दोस्तों लास्ट में इसकी कवर जो दी रहती है इस तरह से आप लगा के किनारे दोनों स्क्रू से आपको इसको टाइट कर देंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। दोस्तों ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर कोई कंफ्यूजन है वो चीज़ भी कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।